क्लास 8 हम लेसन नंबर 12 पढ़ रहे हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि राज्यों का गठन कैसे किया जाएगा। कल हमने संविधान के बारे में पढ़ा था, संविधान का गठन किया गया था। उससे पहले हम आज़ाद हुए थे 1947 में, और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे सामने अनेकों समस्याएं थीं। इन समस्याओं पर हमने धीरे धीरे काबू पा लिया, संविधान का निर्माण किया, और अब समस्या है राज्यों का गठन कैसे किया जाए। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की सारी इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण संघर्ष में, दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में ये बात चिंताजनक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के बंटवारे और झेल सकता था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था, उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा, पटेल के शब्द हैं ये, इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में आने वाली रुकावटें डालने वाली हर चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है, और इसी कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे। इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषा बोलने वाले, मलयालम भाषा बोलने वाले, मराठी बोलने वाले सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, अर्थात उनका विरोध किया और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। लोग जगह जगह हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। ये हैं भी, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु का है। तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये तेलुगु भाषा से संबंधित गांधीवादी नेता हैं। इसके बाद 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया।
जैसा कि एक अखबार ने लिखा था, श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्य की मांग करने लगे। इसके फलस्वरूप राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में बांट दिया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिसमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। ये इस प्रकार भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। अब यहाँ पर भारत के अंदर आज़ादी से पहले आप देख सकते हैं, जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें ख़त्म हो गई। परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक ऐसी कई रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा। इसलिए 47-48 से 31 अक्टूबर 1956 की काल अवधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया है। तो ये रेड कलर में जो दिखा रखा है, ये भूतपूर्व रियासतें हैं। तो आगे हमारा चैप्टर जो है अभी बचा हुआ है, और आज के लिए हमारा सिर्फ यहीं तक काम रहेगा। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये महानदी है। महानदी के पानी को रोककर बनाया गया पुल है। स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे। राज्य क्या है? सरकार से संबंधित। ध्यान दें कि राज्य शब्द का अर्थ देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है, ये सिर्फ सरकार से संबंधित काम है। तो आज के लिए इतना ही। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांत और रियासतें थीं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये जो कलर 2 दिखाए गए हैं, इन्हें ब्रिटिश भारत और रियासतें दिखाई गई हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे।